हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक में से भगवान की दुनिया के जो नियम हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से आज हम द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो सिद्धांत है, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो कर्म क्या है? तो कर्म मीन्स विचार, वाणी या एक्शन से हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। इसका मतलब है कि अगर मैंने करेले का प्लांट मैंने जमीन में रोपा, तो उस प्लांट में से मैं मैंगो की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती। जैसा मैंने कर्म या कार्य किया वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो पहले तो हम एक चीज क्लैरिफाई कर देते हैं कि कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है। भगवान ने कर्म का सिद्धांत हमें तकलीफ में डालने के लिए या हमें पनिश करने के लिए नहीं रखा है। वो कोई शिक्षा का माध्यम नहीं है। पर कर्म का सिद्धांत भगवान ने हमें गुण सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए रखा है। भगवान तो हमारे पिता है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे या विश करेंगे कि हम कभी भी कोई भी तकलीफ में आए। वो हमें हमेशा खुश, प्यार भरा देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्मा हमें कुछ गुण सिखाने के लिए या कुछ लेसन्स पढ़ाने के लिए कर्म का सिद्धांत है, तो जरूरी नहीं कि हमें खुद ही हर एक अनुभव लेना हो और अपने ही अनुभव पर से हम सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, हम परिवार में, समाज में, सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो हमारे सराउंडिंग्स में हम कई सारे लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं। तो दूसरी व्यक्तियों की सिचुएशन, उनके विचार, वाणी या एक्शन ने उनको कैसा रिजल्ट दिया, वो एक ऑब्जर्वेशन के रूप में लेकर हम दूसरों की गलतियों में से भी सीख सकते हैं। तो अगर मुझे कोई, फॉर एग्जाम्पल, दया का गुण अपने अंदर चाहिए, तो मेरी आत्मा को दया का इतना अनुभव नहीं है, पता नहीं है कि कैसे फील होता है, कैसे दूसरे के ऊपर दया की जाती है। पर अगर मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हो जो एनिमल्स के बारे में, बीमार लोगों के लिए, जो भी तकलीफ में है, उन सबके प्रति दया का भाव रख के उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर भी मैं दया का गुण सीख सकती हूँ। तो वैसे इवन नेगेटिव कर्मा, खराब कर्मा का खराब रिजल्ट आता है, वो हम दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं। तो अगर मैंने गुण दूसरों को देखकर सीख लिए, तो मुझे खुद वैसे कर्मा करने का या उसका परिणाम एक्सेप्ट करने का या डील करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी समझ शक्ति, अपनी आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी आंखें और कान खुले रखने चाहिए, ताकि हम ऑब्जर्वेशन से कई सारे अच्छे गुण दूसरों से भी सीख सकते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो भी पॉजिटिव कर्म होते हैं
वो आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में सुख, शांति, सेहत, समृद्धि के स्वरूप में आते हैं। और जो भी नेगेटिव कर्मा होते हैं, वो हेल्थ, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल चैलेंज के रूप में आते हैं। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत तो बनाया, जब ये सृष्टि की रचना हुई, तब उन्होंने कर्म का सिद्धांत बनाया। पर ये सिद्धांत बनाने के बाद भी भगवान ने हमें फ्री विल, मन की विचार, वाणी, वर्तन की स्वतंत्रता दी है। आप जैसे चाहे वैसे कर्म कर सकते हैं। पर ये सिद्धांत तो उसका कार्य ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे कि कोई नन्हा बालक हो या कोई अशिक्षित व्यक्ति हो, जिनको पता नहीं है कि जब मैं श्वास लेता हूं तो मेरे अंदर ऑक्सीजन जाता है और जब मैं श्वास बाहर निकालता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अगर किसी व्यक्ति को ये चीज पता नहीं है, फिर भी ये प्रक्रिया नेचुरली इज हैपनिंग। प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये प्रक्रिया चालू ही है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे उनको ये नॉलेज हो या ना हो। चाहे मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानती हूं या नहीं जानती हूं, चाहे मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो अपना कार्य करता ही है। वैसा ही कर्म का सिद्धांत है। चाहे किसी को इसके बारे में पता हो या ना हो, चाहे कोई इसमें बिलीव करे या ना करे, ये सिद्धांत ऑटोमेटिकली, नेचुरली अपना कार्य करता है। तो आज इतना बेसिक कर्म के सिद्धांत के बारे में जानने के बाद हमें एक चीज से बहुत केयरफुल रहना है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी तरह की चैलेंज, तकलीफ का सामना करते देखे, तो हम मनुष्य बहुत इजीली जज कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये उन्हीं के कर्म है, ताकि ये चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ये बात सत्य नहीं है। हम कौन होते हैं किसी के जीवन को जज करने वाले? तो आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक गांव होता है, उसमें एक महिला होती है जिनसे कोई गलती हो जाती है, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके उन पर पत्थर डालते हैं। तो ऐसे में ही आई बिलीव जीसस क्राइस्ट आते हैं और जीसस क्राइस्ट सबको बोलते हैं कि आप में से जिसने जीवन भर कोई भी पाप ना किया हो, वैसी व्यक्ति ही इस महिला पर पत्थर डाल सकती है। तो हर एक व्यक्ति ने अपना पत्थर नीचे रख दिया। तो इसका मतलब है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, जज करते हैं कि ये उनका कर्म है, इसलिए ये उनको ये रोग हुआ या ये तकलीफ हुई, तो वो हम एक नेगेटिव कर्म हम ये सोच के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा करते हैं। हर एक व्यक्ति से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कर्म हुए ही हुए हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को, उनकी सिचुएशन को हम जज ना करें। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा है, अगर मुझसे कुछ नेगेटिव कर्मा हुए हैं या मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो मैं बहुत सारे अच्छे कर्मा कर लूंगा और कर लूंगी, तो मेरे नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या कम हो जाएंगे।
तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह से कर्म का सिद्धांत कार्य करता है, हर एक नेगेटिव कर्म का रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू दैट। हर एक नेगेटिव कर्म का रिजल्ट हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और हर एक पॉजिटिव कर्म का ब्लेसिंग्स वो भी हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पर अगर आपसे 5 गलतियां हुई हो और आप 50 अच्छे कर्म करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 5 गलतियां 0 हो जाएंगी। वो 5 नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट भी हमें आज नहीं तो कल एक्सेप्ट एक्सपीरियंस करना ही होगा। तो इसलिए हर एक क्षण हमें अपने विचार, वाणी और एक्शन को मॉनिटर करना है कि ये मेरा किस तरह का कर्मा है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ बोलना हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने गुस्सा किया पर मैंने तो एक शब्द ही नहीं बोला। मुझ में कितनी सहन शक्ति है। पर उन्होंने एक शब्द हमें सुनाई दे वैसे बोला। सामने हमने शब्द से जवाब नहीं दिया, पर विचारों से हमने 50 विचार उनके बारे में नेगेटिव कर दिए कि क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्हें ऐसा होना चाहिए, उन्हें भी ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम विचारों से भी कर्म करते हैं। तो हमें उसमें प्राउड फील करने की कोई बात नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ बोला और मैं चुप रही। अगर आपका मन भी चुप रहा हो और आपके मन ने उनको आशीर्वाद दिए हो कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको समझ नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तब वो आपका सत्कर्म कहा जाएगा। पर अगर विचार से भी आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी है, वैसी है, मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी आपका नेगेटिव कर्मा ही है। तो इस तरह कर्म, विचार, वाणी और एक्शन, तीनों तरह के कर्म काउंट होते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका रिजल्ट हमें इसी बर्थ में, यही मनुष्य जीवन में देखने को मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और कई कर्म ऐसे होते हैं जो जन्मों जन्म हमारे साथ आते हैं। तो इस तरह हर एक दिन हम अपना डे टू डे जीवन जीते समय अपने विचार, वाणी और एक्शन को मॉनिटर करें, और हम कॉन्शियसली प्रयत्न करें कि हमारे थ्रू पॉजिटिव और अच्छे ही कर्म हो। थैंक यू ऑल सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को हमारा ये क्लास नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीक मंडे मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। नेक्स्ट वीक मंडे थ्रू फ्राइडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर हमारी ये क्लासेस, मेरी एक फ्रेंड है, वो हमारा ये जो एवरी नाइट का 9:15 का 20 मिनट्स का मेडिटेशन वो कंटिन्यू करेगी। तो आप सब मंडे को डेफिनेटली ज्वाइन होना, हमारा ये मेडिटेशन कंटिन्यू ही रहेगा। ओके, आई विल सी यू ऑल इन अ वीक। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, Thank you. Good night. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna.